अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आपको पता है कि काज़ाकिस्तान में किसी भी लड़की को अगवा कर लिया जाता है? ये अगवा कौन करता है और अगवा करने के बाद लड़कियों के साथ क्या किया जाता है? काज़ाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर नहीं है, लेकिन फिर भी उसके पास हजारों न्यूक्लियर बम कहां से आए और फिर उसकी ऐसी क्या मजबूरी बनी कि उसे वो बम किसी को देने पड़े? वो बम किसने लिए और आज वो किसके पास हैं? क्या दुनिया में सबसे पहले खला में जाने वाला इंसान काज़ाकिस्तान का था? इसके बाइकोनोर शहर में क्या राज छुपा है और इस पर रूस ने क्यों कब्जा कर रखा है? काज़ाकिस्तान का वो कौन सा दरिया है जहां का पानी आधा मीठा और आधा जहरीला है और वहां का पानी कभी मिक्स क्यों नहीं होता? तो आज की इस वीडियो में हम ये सब और काज़ाकिस्तान के बारे में ऐसे बहुत से राज जानेंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। काज़ाकिस्तान का सरकारी नाम रिपब्लिक ऑफ काज़ाकिस्तान है। ये वस्ती एशिया का सबसे बड़ा मुल्क है और रकबे के लिहाज से दुनिया का 9वां सबसे बड़ा मुल्क है। इसका कुल रकबा तकरीबन 27,24,900 मुरब्बा किलोमीटर है, जो उसे रूस के बाद यूरेशिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क बनाता है। काज़ाकिस्तान की सरहदें चीन, रूस, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमानिस्तान से मिलती हैं, जबकि इसके जुनूब मगरबी हिस्से में कैस्पियन सी वाक़ है, जो असल में एक झील है लेकिन साइज में बहुत बड़ी है। काज़ाकिस्तान का दारुल हुकूमत पहले अलमाती था, लेकिन 1997 में इसे अस्ताना मुंतकिल कर दिया गया, जिसका नाम बाद में साबिक सदर नूर सुल्तान नजरबाइव के एहतराम में नूर सुल्तान रख दिया गया। 2022 में दोबारा इसका नाम अस्ताना रख दिया गया। अस्ताना एक जदीद और मनसूबाबंदी के साथ तैयार शुदा शहर है, जहाँ बहुत सी जदीद और सरकारी इमारतें नुमाया हैं। काज़ाकिस्तान की आबादी तकरीबन 2 करोड़ के करीब है। यहाँ मुख्तलिफ नस्ली गिरोह आबाद हैं, लेकिन अक्सरियत मकामी काज़िक लोगों पर मुश्तमिल है जो तुर्क नस्ल से ताल्लुक रखते हैं। इसके अलावा एक खास रूसी अक़लियत भी यहाँ रहती है, जो सोवियत दौर का नतीजा है। काज़ाकिस्तान सरकारी तौर पर एक सेकुलर मुल्क है, लेकिन यहाँ पर ज्यादातर अवाम मुसलमान है और उनमें अक्सरियत सुन्नी फिरके से ताल्लुक रखती है। इसके अलावा रूसी ऑर्थोडॉक्स ईसाई भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। काज़ाकिस्तान की मईशत वस्ती एशिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। ये मुल्क कुदरती वसाइल से माला माल है। यहाँ तेल, गैस, यूरेनियम, कॉपर और कोयले के वसी ज़खायर पाए जाते हैं। यूरेनियम की पैदावार में काज़ाकिस्तान दुनिया में पहले नंबर पर है। मईशत का बड़ा हिस्सा तवानाई की बरामदात पर इन्हसार करता है। काज़ाकिस्तान की मकामी करेंसी का नाम काज़ाकिस्तानी टेंगी है। अस्ताना और अलमाती जैसे बड़े शहरों में मुआशी सरगर्मी काफी ज्यादा है, जबकि देही इलाके अब भी कुछ पुराने तर्ज के हैं। काज़ाकिस्तान की सरकारी जुबान काज़क है, जो तुर्क जुबानों से ताल्लुक रखती है, लेकिन रूसी जुबान भी बड़े पैमाने पर बोली जाती है और उसे सरकारी हैसियत हासिल है। यहाँ के स्कूलों में भी दोनों जुबानों की तालीम दी जाती है। हजारों साल पहले आज के काज़ाकिस्तान में तुर्क नजात और खाना बदोश कबाइल आबाद थे। ये लोग घोड़ों पर सफर करते, मवेशी पालते और खुले आसमान तले जिंदगी गुजारते थे। इनका कल्चर और रिवायतें पुराने मंगोल और तुर्क रिवायात से ताल्लुक रखती थीं। 13वीं सदी में जब चंगेज खान ने अपनी मंगोल सल्तनत का दायरा वसी किया, तो काज़ाकिस्तान भी इस अजीम सल्तनत का हिस्सा बन गया। ये जमीन तिजारत और सकाफती तबादलों का मरकज बनी, लेकिन चंगेज खान के बाद उसकी सल्तनत टूट गई और काज़ाकिस्तान मुख्तलिफ मंगोल रियासतों की जेर असर रहा। 15वीं सदी के आसपास एक नया गिरोह उभरा, जिसे काज़िक कहा गया। इन्होंने अपनी पहचान बनाई और काज़िक खानियत के नाम से जानी जाने वाली एक रियासत कायम की, मगर वक्त के साथ अंदरूनी झगड़े और बैरूनी दबाव बढ़ने लगे और रूसी सल्तनत ने आहिस्ता आहिस्ता इस खिते में अपना असर और रसूख बढ़ाया। 18वीं सदी के आखिर और 19वीं सदी के आगाज में रूस ने काज़ाकिस्तान में मुकम्मल कब्जा कर लिया। 20वीं सदी के आगाज में रूसी सल्तनत के जवाल और बाल्शेविक इनकलाब के बाद काज़ाकिस्तान सोवियत यूनियन का हिस्सा बन गया। 1961 में सोवियत दौर में काज़ाकिस्तान में दुनिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा खलाई अड्डा बाइकोनोर कॉस्मोड्रोम बनाया गया और यहीं से दुनिया का सबसे पहला इंसान खला में भेजा गया। 1991 में सोवियत यूनियन के खात्मे के साथ ही काज़ाकिस्तान ने 16 दिसंबर को अपनी आज़ादी का ऐलान किया। ये आज़ादी हासिल करने वाला वस्ती एशिया का आखिरी मुल्क था। आज़ादी के बाद दारुल हुकूमत को अलमाते से बदलकर एक नए जदीद शहर अस्ताना में मुंतकिल कर दिया गया। काज़ाकिस्तान की सकाफत तुर्क खाना बदोश रिवायात और सोवियत असरात का मजमुआ है। मौसीकी,
शायरी और कहानी सुनाने का फन काज़िक शनाख्त का बुनियादी हिस्सा है। नौरोज यानी बहार का त्यौहार यहाँ कौमी सतह पर मनाया जाता है। काज़किस्तान में तालीम और सेहत का निज़ाम तरक्की याफ्ता है। शरह ख्वानदगी तकरीबन 99% है, जो सोवियत दौर के यूनिवर्सल एजुकेशन सिस्टम का नतीजा है। सेहत का निज़ाम भी बहुत अच्छा है, लेकिन देही इलाकों में तिब्बी सहूलियात तक रसाई एक चैलेंज है। काज़किस्तान का ट्रांसपोर्ट सिस्टम अब एक रीजनल हब बन चुका है। यहाँ हाईवेज, रेलवेज और हवाई राब्ते मजबूत हैं। अस्ताना और अलमाती के एयरपोर्ट वस्ती एशिया के सबसे मसरूफ एयरपोर्ट्स में शुमार होते हैं। जोग्राफियाई अहमियत की वजह से ये मुल्क न्यू सिल्क रोड के लिए एक अहम किरदार अदा कर रहा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक मुल्क है, लेकिन हैरत की बात यह है कि इसकी अपनी नेवी भी है। समुंदर तक बराह रास्त रसाई न होने के बावजूद काज़किस्तान ने कैस्पियन सी में एक बहरी बेड़ा तैयार कर रखा है, क्योंकि यहाँ पर तेल के ज़खायर और सरहदी तनाज़ात मौजूद हैं। काज़किस्तान में एक झील लेक बलखाश है, जिसका आधा पानी मीठा और आधा नमकीन है, और दोनों हिस्से कभी आपस में नहीं मिलते। काज़किस्तान में बाज लड़के अपनी पसंद की लड़की को अगवा करके उससे शादी कर लेते हैं। इसे ब्राइड किडनैपिंग कहा जाता है। ये गैर कानूनी और जुर्म है, लेकिन कुछ इलाकों में ये रवायत आज भी मौजूद है। सोवियत यूनियन के टूटने के बाद काज़किस्तान के पास 1400 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स थे, लेकिन इसने रज़ाकाराना तौर पर ये सब अक़वाम मुत्तहिदा को दे दिए, जिसे दुनिया अमन पसंदी की एक मिसाल समझती है। काज़किस्तान में एक ऐसी वादी है जिसमें मुकम्मल गोल पत्थर पाए जाते हैं। इसे वैली ऑफ बॉल्स कहा जाता है। तोरिशीन वादी में 100 से ज्यादा बिल्कुल गोल पत्थर बिखरे पड़े हैं, जो कुदरत का एक नायाब शाहकार है। तो ये थे काज़किस्तान के बारे में कुछ खतरनाक और दिलचस्प हक़ाइक़। तो जल्दी मिलेंगे एक नए मुल्क और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।